हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोग बहुत सारे लोग जो है इस टॉपिक से फेमिलियर होंगे ऑफ कोर्स। जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आज हम लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये कैसे लिया जाता है। और बहुत कुछ है दोस्तों जानने के लिए, बस बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जान लेते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो फुल फॉर्म सॉरी जो शॉर्ट फॉर्म है वो एनओसी होता है। ठीक है, अब एनओसी जो है हर एक डिपार्टमेंट में चलता है। एनओसी, अब मैं नॉर्मल टर्म में अगर आपको बताऊं, एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो एक प्रकार का ऐसा कंफर्मेशन लेटर हम बोल सकते हैं होता है, जो कि आप सामने वाले पर्सन से लेते हो उसकी सहमति की। ठीक है, कि हाँ मैं सहमत हूँ और इसको जो है ये इस काम के लिए ये चीज दे दी जाए। तो सहमति लेटर जो हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से, काइंड ऑफ हिंदी में, तो वो सामने वाले पर्सन से लेना होता है, ताकि जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें सामने वाले को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है हर एक फील्ड में है और हर एक जगह यूज होता है। ये एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल टर्म में। अब हम ऑफिशियल टर्म पे बात करें कि ऑफिसेज में जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों यूज होता है, क्या काम होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर एनओसी जो होता है एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, जो कि एसेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इश्यू किया जाता है या किसी भी एजेंसी के द्वारा या कोई किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो है इशू किया जाता है, और ये बताता है कि जो है उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। वेर इन नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉमनली जिसको एनओसी लेटर भी जो है बोला जाता है कंपनी में। ठीक है, और ये कंपनी देती है, लेकिन साथ ही इसको एचआर को सबमिट करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस बता देता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों, तो इसमें मेंशन करने की बात नहीं थी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन इसका जो प्रोसेस क्या रहता है ना, जब जिस दिन आपका रिलीविंग लेटर आपको लेना है, जिस दिन आप रिलीव हो रहे हैं कंपनी से, लेट्स से आज आप रिलीव हो रहे हैं कंपनी से, आज आप एचआर के पास जाते हैं। आप एचआर से बोलते हैं कि मुझे रिलीविंग लेटर चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है नोटिस पीरियड का, तो मुझे रिलीविंग लेटर एक्सपीरियंस लेटर जो है दोनों चाहिए। तो एचआर आपको जो है एक स्लिप दे देगा, वो स्लिप होगी नो ऑब्जेक्शन की। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन की जो स्लिप देगा, उस स्लिप को आपको हर एक डिपार्टमेंट में लेके जाना है, सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो आईटी हो चाहे वो फाइनेंस हो। ठीक है, जिस जिस डिपार्टमेंट में आप डील करते थे ना, उन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको लेके जाना है। आपको जो है ये नो ऑब्जेक्शन शीट जो है ये आपको अपने टीम लीडर्स के पास भी लेके जाना है। ठीक है, ये सबके पास जाएगा और वहां से साइन होके आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, जैसे आप आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट में क्यों आप जाएंगे, क्योंकि आपको अपना लैपटॉप सबमिट करना होगा, आपको उसका चार्जर जमा करना होगा, देन यू हैव व्हाट, आईफोन हो सकता है, कंपनी जो मोबाइल दी है वो है, कंपनी ने जो डोंगल दिया है वो है, ये सारी चीजें जो है आपको सबमिट करनी होती हैं। ठीक है, जब आप ये सबमिट करते हैं तभी जो है वहाँ का जो डायरेक्टर है, उस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है, वो साइन करता है, फिर वो आपको देता है कि हम हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इसको रिलीव कर सकते हैं, आप इसको रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं। ठीक है, तब आप आके जो है एचआर को सबमिट करते हैं वो सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है आपको आपका रिलीविंग लेटर मिलता है। ठीक है, वही उसी प्रकार से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आप सिग्नेचर लेके आते हैं, जो वहाँ का हेड होता है उस डिपार्टमेंट का। और साथ ही इसी प्रकार से आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वही जो है आपका पेमेंट का लेखा जोखा भी वहीं रखा जाता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जैसे आपने कंपनी से कभी लोन लिया हो, ठीक है, तो उसका अगर आपने लोन नहीं पटाया होगा तो वो साइन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है की जाती हैं। जब आप जैसे आपका जो बकाया पैसा रहा होगा, आपने जो लोन लिया था वो आप चुका देते हैं। वो चुकाने के बाद जो है एच फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आपके नो ड्यूज जो स्लिप होता है, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उस पर साइन करते हैं, फिर आप जाके जो है एचआर को जमा करते हैं, एंड वो आपको एचआर उसके बाद ही आपको रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर देते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। आपको नो ऑब्जेक्शन शीट मिलता है, आप लेके जाइए, आप साइन करवाइए अलग अलग डिपार्टमेंट से, ला के एचआर को जमा कर दीजिए, सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है फॉर्मेट बताया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है,
तो सबसे पहला तो यहाँ पे टू whom ever it may concern होगा, ये डालना है, ठीक है, ये लिखेंगे। देन उसके बाद जो है आपको लिखना है हेयर बाई द लेटर शोज एंड रिफर्स टू नो ऑब्जेक्शन फॉर मिस्टर, जो भी नाम होगा, जिस भी बंदे का नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिस लेटर स्टेट्स दैट मिस्टर सो एंड सो, ठीक है, हैज सबमिटेड ऑल द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल एसेट्स, जो भी, ये मैं आईटी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जो भी ऑफिशियल एसेट्स हैं वो जो है कंपनी के, वो इन्होंने जमा कर दिए हैं। सो वी इशू नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस टू हिम और हर, ठीक है, डिपेंडिंग की जो भी पर्सन है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, ठीक है, डिपेंडिंग, तो उस हिसाब से जो है वो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस जो है उनको मिलता है। देन दिस लेटर इज इशूड एज पर द रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई है एचआर की तरफ से, क्योंकि उनका ये काम होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बताया कि इस फॉर्मेट में जो है ये बनता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, स्लोली एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये मैटर जो है वो यही रहता है, ठीक है। वो बस यही पूछते हैं कि क्या आपके डिपार्टमेंट से जो भी चीज़ें ली गई हैं क्या वो सबमिट कर दी गई हैं, कहीं आपके डिपार्टमेंट का कोई चीज़ ड्यू तो नहीं रह गया, ये यही चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है सिंसियरली लिख के जो कंपनी के डिपार्टमेंट का हेड है वो नाम लिखता है और डेजिग्नेशन जो है अपना डाल देता है। नाम का मतलब सिग्नेचर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको उस नो ड्यू स्लिप में लेके आना है, एंड देन उसके बाद जाके एचआर को जमा कर देना है। जैसे ही आप एचआर को जमा करते हैं, एचआर वेरीफाई हो जाता है कि भाई आपका कोई नो ड्यूज बचा नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट से। जब जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद आपको रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑफ द डे में मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में समझ आया होगा। मैंने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की है, और हालांकि इस टर्म से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि किस लिए लिया जाता है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि यार हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों को जाना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कंपनी के भी कुछ काम होते हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप लोग चीज़ें लेते हैं उनको समय पे जमा कर दें, ताकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और बस आज का वीडियो इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।